नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पीएम की रैली का विरोध, किसानों ने फाड़े गांवों में लगे पोस्टर, कहा मोदी को नहीं करेंगे माफ। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विधानसभा चुनाव 2022 जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे नेता, पश्चिम को मथने रथ पर निकलेंगे जयंत। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मिशन 2022 में जुटी कांग्रेस अब प्रियंका के जरिए युवा महिलाओं पर करेगी फोकस, जानिए कब और कहां होंगी चुनावी रैली। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। पीएम की रैली का विरोध, किसानों ने फाड़े गाँवों में लगे पोस्टर, कहा मोदी को नहीं करेंगे माफ। जी हाँ दोस्तों, फिरोजपुर में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। इसके विरोध में किसान लामबंद हो गए हैं। किसान जत्थेबंदियों की ओर से प्रधानमंत्री की रैली संबंधी गांवों में लगे पोस्टर फाड़ दिए गए। किसानों का कहना है कि 3 कृषि कानून रद्द करवाने के लिए पंजाब के लगभग 750 किसान शहीद हुए हैं। ये सब कुछ केंद्र की भाजपा सरकार के चलते हुआ है, इसलिए पंजाब के किसान मोदी को कभी माफ नहीं करेंगे। किसान नेता जसबीर सिंह जस्सा ने कहा कि गाँव माछीवाड़ा में पीएम रैली के संबंध में कुछ लोग पोस्टर लगा रहे थे, उन लोगों को काबू किया गया और पोस्टर नहीं लगाने की बात कही। जो पोस्टर लगे थे उन्हें फाड़ दिया गया। जसबीर ने कहा कि जिन गांवों में भी पीएम रैली के पोस्टर लगे हैं उन्हें फाड़ा जा रहा है। फिरोजपुर शहर के ऊधम सिंह चौक पर शहीद ऊधम सिंह का बुत लगा है। कई भाजपा कार्यकर्ता जूतों संग अंदर घुसकर चौक पर पीएम रैली के पोस्टर लगा रहे हैं। इससे शहीद का अपमान हो रहा है। जब पोस्टर उतारने गए तो थाना सिटी एसएचओ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जसबीर ने कहा कि 3 कृषि कानून रद्द करवाने के लिए पंजाब के 750 किसान शहीद हुए हैं, इसलिए पंजाब के किसान मोदी को कभी माफ नहीं करेंगे। बीकेयू के नेता बलदेव सिंह जीरा ने कहा कि हम फिरोजपुर में पीएम रैली नहीं होने देंगे। किसानों की ज्यादातर मांगे अभी पूरी नहीं की गई हैं। बलदेव ने पंजाब के किसानों से अपील की है कि 5 जनवरी को फिरोजपुर पहुंचकर रैली का विरोध करें। उत्तर प्रदेश में उनके 2 किसानों को घर से उठाकर जेल में बंद कर दिया है। दूसरी तरफ भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुरुप्रवेश सिंह ने कहा कि किसान गाँवों में पीएम रैली के पोस्टर लगाने से रोक रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कई जगहों पर लगे पोस्टर किसानों ने फाड़े हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव 2022 जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे नेता, पश्चिम को मथने रथ पर निकलेंगे जयंत। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सारे सियासी दल लोगों को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसे में रालोद मुखिया चौधरी जयंत सिंह भी पश्चिमी यूपी को मथने के लिए अगले सप्ताह से रथ यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज के सभी जिलों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान उनके रोड शो होंगे और सभाएं भी की जाएंगी। कुछ जिलों में होने वाली सभाओं में सपा मुखिया अखिलेश यादव और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी शामिल हो सकते हैं। पिछले कई दिन से जयंत की प्रस्तावित रथ यात्रा को अंतिम रूप देने पर मंथन चल रहा है। यह रथ यात्रा कहां से शुरू होगी, इसकी घोषणा जल्द हो सकती है। इससे पहले चौधरी जयंत सिंह और अखिलेश यादव ने 7 दिसंबर को दबथुआ की रैली की थी। यह सपा और रालोद की पहली संयुक्त रैली थी। इसी में दोनों नेताओं ने गठबंधन का भी ऐलान किया था। इसके बाद 23 दिसंबर को इगलास अलीगढ़ में रैली हुई थी। इसमें चौधरी जयंत सिंह पहुंचे थे। अखिलेश यादव को भी जाना था, मगर उनकी पत्नी डिम्पल यादव और बेटी को कोरोना होने के कारण उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था और रैली में शामिल नहीं हुए थे। इन दोनों रैलियों की भीड़ के बाद सपा रालोद के पदाधिकारी उत्साहित हैं। रालोद अब रथ यात्रा की भी तैयारी कर रही है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन 2022 में जुटी कांग्रेस अब प्रियंका के जरिए युवा महिलाओं पर करेगी फोकस, जानिए कब और कहां होंगी चुनावी रैली। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस युवा महिलाओं पर फोकस करने की तैयारी में है। उसका फोकस पहाड़ की महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने पर है। इसीलिए श्रीनगर, अल्मोड़ा के जरिए गढ़वाल, कुमाऊं को साधने की तैयारी की जा रही है। प्रियंका गांधी की हमेशा से प्रचार में मांग रही है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सबसे अधिक मांग उन्हीं की है। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने 8 जनवरी को श्रीनगर, अल्मोड़ा में रैलियां रखी हैं। इन रैलियों के जरिए युवा महिला वोटरों को रिझाने की तैयारी की जा रही है। युवा महिलाओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की तैयारी है। युवा और महिला वोटरों के बीच कांग्रेस का संदेश पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए प्रियंका गांधी की छवि को भुनाने की पूरी तैयारी है। उनके इंदिरा गांधी वाले अंदाज के जरिए वोटरों तक अधिक से अधिक पहुंचने पर काम किया जा रहा है। पहाड़ों में महिला और युवा वोटरों की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में प्रियंका गांधी के जरिए इस वोट बैंक को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। कांग्रेस की तैयारी है कि विधानसभा चुनाव 2022 में प्रियंका गांधी की अधिक से अधिक रैलियां कराई जाएं। रैलियों के साथ ही रोड शो, जनसभाएं कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्य के अधिक से अधिक हिस्से को कवर करने की तैयारी है, ताकि चुनाव प्रचार को धार दी जा सके, भाजपा के स्टार प्रचारकों का जवाब दिया जा सके।
प्रियंका गांधी को लेकर युवाओं महिलाओं में क्रेज है। हर कोई उन्हें नजदीक से देखना और सुनना चाहता है। उनकी बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे ने उन्हें नारी शक्ति के बीच एक नई पहचान दी है। हमारी कोशिश है कि उनकी अधिक से अधिक जनसभाएं रैलियां कराई जाएं, प्रचार अभियान में उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल हो सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 15 की संयुक्त मोर्चा की बैठक में होगी आगे की रणनीति पर चर्चा। एमएसपी पर तैयार रहे सरकार, राकेश टिकैत। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे राकेश टिकैत ने कहा कि देश के हालात ठीक नहीं है और विकास सिर्फ वोट का हुआ है। इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ वोट के ही भूखे हैं, उन्हें किसानों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। आईएनएस से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार जल्द फैसला ले ताकि आगे की कार्यवाही पूरी हो और किसानों को उनका हक मिल सके। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी संयुक्त मोर्चे की बैठक रखी गई है। इसमें सरकार से पूछा जाएगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उन्होंने क्या फैसला किया, इसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। उनके अनुसार एमएसपी को लेकर सरकार ने अभी तक कोई कमेटी नहीं बनाई है, न ही इसे लेकर सरकार से किसान मोर्चे की कोई बातचीत चल रही है। इसके अलावा किसानों पर जो केस दर्ज किए गए वो अभी तक वापस नहीं हुए हैं। आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हुए उन्हें भी मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अभूतपूर्व रहा है और सभी जगह इसकी चर्चा हो रही है। जहां भी वे जाते हैं इस आंदोलन पर चर्चा होती है। उनके अनुसार 26 जनवरी को किसान अपने गांव में ही अपने ट्रैक्टर पर झंडा लगाकर अलग अलग जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और सभी अपने गाँव में ही झंडा फहराएंगे। जब उनसे पूछा गया कि क्या इस बार भी ट्रैक्टर मार्च दिल्ली की ओर होगा, तो उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। 15 जनवरी की बैठक में हर बात पर चर्चा की जाएगी। किसान अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार हैं। उनके अनुसार वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे और जो लोग पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत फैसला है। राकेश टिकैत ने विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खिलाफ प्रचार और किसी और को समर्थन देने के मसले पर पूछे जाने पर कहा कि 15 जनवरी की बैठक में इस पर भी चर्चा की जाएगी, हालांकि अभी फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सरकार को दबाव में लेना नहीं बल्कि किसानों के हित में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का है। मणिपुर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के किसान आंदोलन पर दिए विवादित बयान पर टिकैत बोले कि इस पर तो सत्यपाल मलिक ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कैसे निपटेंगे कोरोना से, मॉक ड्रिल में खुली व्यवस्था की पोल, बाइक से लाना पड़ा मरीज, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं। जी हाँ दोस्तों, एटा में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए मंगलवार को हुई मॉक ड्रिल में व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। मेडिकल कॉलेज के एमसीएच मदर एंड चाइल्ड विंग में स्थित पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट पीकू में मॉक ड्रिल के दौरान एम्बुलेंस फेल रही। आभासी बीमार 2 बच्चों को बाइक से लाना पड़ा, जबकि एक बच्चे को 1 घंटे में शहर के शांतिनगर से बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस लेकर पहुंची। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए लखनऊ से आए जेडी हेल्थ डॉक्टर सोमेंद्र नाग के सामने मॉक ड्रिल हुई थी। उन्होंने नाराजगी जाहिर की। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर होने वाले मॉक ड्रिल के लिए संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य मंगलवार सुबह 11 बजे एमसीएच विंग पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीज का ही चयन नहीं हो पाया। दोपहर 12:10 बजे शहर के मोहल्ला शांतिनगर निवासी एक स्टाफ नर्स ने अपने 15 वर्षीय बेटे आर्यन को लाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया। दोपहर 1:02 बजे बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस बच्चे को लेकर पहुंची और गेट पर ही उतार दिया। मरीज को 2 मिनट में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई। एम्बुलेंस व्यवस्था से खफा और 2 घंटे तक इंतजार करते रहे संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य ने नाराजगी जताई। एम्बुलेंस मैनेजर विष्णु यादव को बुलाकर शिकायत की गई। इसके बाद 2 और मरीजों को लाकर मॉक ड्रिल होनी थी, लेकिन एम्बुलेंस 2 घंटे बाद भी नहीं ला सकी, तो बाइक से मरीजों को लाकर रिहर्सल की गई। संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य ने एमसीएच विंग में ऑक्सीजन के सारे पॉइंट चालू कराकर आपूर्ति क्षमता को देखा। वेंटिलेटर ऑपरेटरों से मरीजों के उपचार को लेकर तमाम सवाल किए। वो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए। अखिलेश यादव का दावा, सपने में आते हैं मुरली वाले, कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यूपी की सियासत में भगवान कृष्ण की एंट्री हो चुकी है। सपा मुखिया का कहना है कि भगवान कृष्ण रोज सपने में आते हैं और कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है। कोई दिन ऐसा नहीं जब भगवान सपने में आकर ऐसा न कहते हों। अखिलेश यादव का ये बयान भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव के एक पत्र के बाद आया है। सांसद ने पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को मथुरा से चुनाव लड़ने की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पत्र भगवान कृष्ण की प्रेरणा से लिख रहे हैं। अखिलेश यादव ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, उनको कोई पास नहीं करा सकता है, जो पास कराने आ रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे। यादव ने कहा कि हमारी सरकार बनने पर रामराज्य आएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा, पूर्व मंत्री का बीजेपी सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ जिले के रानी की सराय में सपा लाओ प्रदेश बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री राम अचल राजभर उपस्थित रहे। सामाजिक भाईचारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राम अचल राजभर ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा। पूर्व मंत्री राम अचल राजभर ने आजमगढ़ जिले में कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को रथ यात्राओं में भारी समर्थन मिल रहा है, उससे यह बात तय है लोगों में केंद्र की मोदी व प्रदेश की योगी सरकार को लेकर काफी गुस्सा है। इन सरकारों ने जनता से जो भी वादे किए थे, एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। यही कारण है कि प्रदेश की जनता मजबूत विकल्प की तलाश में है और प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। सपा नेता राम अचल राजभर का कहना था कि आने वाला समय सपा का होगा।